अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेरी टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। अगर आप अपने ख्वाबों का घर बेरी टाउन कराची में बनाने का सोच रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आपको अच्छा बिल्डर नहीं मिल रहा, तो हम आपको किस चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, 125 गज पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो क्या कॉस्ट आपको आती है, और दूसरा बैरियर की क्या एसओपीज हैं, ये आज हम 125 गज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैरियर की क्या एसओपीज है, किस तरह की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बैरियर इन्वॉल्व होता है और कहाँ कहाँ आप अपनी मर्जी की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट एलिवेशन की। बैरियर ने 3 से 4 फ्रंट एलिवेशन ऐसे सिलेक्ट किए हुए हैं, आप उसी को रख के आप फ्रंट एलिवेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्ट्रीट में ऑलरेडी विला कंस्ट्रक्ट हुआ है तो आपको वही फ्रंट एलिवेशन फॉलो करना पड़ेगा। अंदर की बात करूं तो अंदर से आप 3 बेड, 2 बेड, 4 बेड अपनी मर्जी की आप कस्टमाइज उसमें बना सकते हैं। आप टाइल अपनी मर्जी की आप चूज कर सकते हैं, सीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग अंदर से आप अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैरियर की जो एसओपीज है वो फ्रंट एलिवेशन की ही है। अगर कॉर्नर की है, कॉर्नर पे भी आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, सिर्फ फ्रंट एलिवेशन ही बैरियर्स की जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। और बैरियर किन किन चीजों में इन्वॉल्व होता है, बैरियर डिगिंग से लेकर की हैंडओवर तक, बैरियर के तमाम स्टेजेस पे बैरियर का इंस्पेक्टर आता है, पोर्टल के थ्रू हम आईआर पुट करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर इन्वॉल्व है, बैरियर की टीम इन्वॉल्व है, और फाइनल जो हम जब की हैंडओवर कर रहे होते हैं क्लाइंट को, उससे पहले जो कंप्लीशन बैरियर के से हम लेते हैं तो उसमें जो फाइनल उनका विजिट होता है वो डीजीएम का विजिट होता है। तो बताने का मकसद ये है कि डिगिंग से लेकर की हैंडओवर तक जब तक कंप्लीशन नहीं मिलती तो तमाम चीज़ों में बैरियर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए बैरियर टाउन कराची में आप कहीं भी किसी भी बिल्डर से आप कंस्ट्रक्शन करवाएं तो ग्रे स्ट्रक्चर तक तो बैरियर 100% इन्वॉल्व है। बाकी आपके पे डिपेंड करता है कि आप टाइल कितने वाली लगा रहे हैं, पोर्ट्रेट लगवा रहे हैं, मास्टर की लगवा रहे हैं, शबीर की लगवा रहे हैं, चाइना की लगवा रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह एसेसरीज भी सारी आ जाती हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है तो उस पे तो बैरियर आपको पता है कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि 125 गज पे कितनी कॉस्ट आती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जनरल विला की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 5 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी चीज लगा रहे हैं, अम्ब्रेली का स्टील यूज कर रहे हैं, नवीना का स्टील यूज कर रहे हैं, फैजान का स्टील यूज कर रहे हैं, और उसके बाद सीमेंट आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, लकी का, डीजी का, या आप कोई और फर्दर कोई और आप सीमेंट यूज करना चाह रहे हैं। इसी के बाद आ जाते हैं आपकी टाइल की, कि टाइल आप कौन सी लगवाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 टाइल इसमें यूज हो रही है, मास्टर की टाइल यूज हो रही है, शबीर की टाइल हो रही है, और चाइना की डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मार्केट में देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट क्वालिटी के साथ, और एसेसरीज, वार्डरोब, ईच एंड एवरीथिंग, बीच में हर एक चीज की आपको पता है एक चीज मिल जाती है हमें 10 रुपए की, वही चीज हमें 6 से 7 रुपए की भी मिल जाती है। उस पे क्वालिटी पे उसमें होता है कि क्वालिटी उसमें फर्क होता है अच्छा खासा। तो इसी वजह से इनकी प्राइसेस में भी चेंजिंग हमें देखने को मिलती हैं। जो ए प्लस कंस्ट्रक्शन की हम इस टाइम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आपको 1 करोड़ 10 लाख में ए प्लस क्वालिटी के साथ आपको विला इजीली बन जाता है। और हम किस चीज में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, एक तो हम प्लॉट में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको दिलवा सकते हैं अगर प्लॉट नहीं है आपका। तो अगर प्लॉट मौजूद है तो उसमें हम आपको सबसे पहले जो भी आप कोई विला बनाते हैं तो उसका आर्किटेक्चर डिजाइन, मेन चीज उसका लेआउट प्लान, कि आप थीम क्या रख रहे हैं, रूम्स का साइज क्या रख रहे हैं, वॉशरूम का साइज क्या रख रहे हैं। तो असल खूबसूरती जो विला की होती है वो इसी स्टेज पे होती है कि आर्किटेक्चर डिजाइन में आप क्या क्या चीज रख रहे हैं। तो इसमें भी हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, आपको हम हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी हम डिगिंग से लेकर की हैंडओवर तक तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट बेस पे, वर्क प्रोग्रेस बेस पे। वर्क प्रोग्रेस बेस पे इस तरह कि हम आपसे स्टेजेस डिसाइड करेंगे कि हमने अभी डिगिंग कर ली है तो आपसे इतने % अमाउंट लेंगे, आपका प्लंथ वर्क कर लिया तो इतनी % अमाउंट लेंगे, हमने ग्राउंड फ्लोर स्लैब भर दी है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब भर दिया, तो हम ये आपसे स्टेजेस डिसाइड कर लेंगे जब हम आपसे एग्रीमेंट कर ले होंगे। तो इससे ये आपको फायदा है कि आप जितनी भी पेमेंट आपने की होगी, जितना काम होगा उतनी आप पेमेंट करेंगे। ऐसा आप में भी मसला नहीं होगा, आपके जहन में भी कि हम पेमेंट ज्यादा तो नहीं कर चुके, और हमारे जहन में भी यही होगा यार हमने ये काम कंप्लीट करना है तो हमारे पास पेमेंट आनी है। दो तरीके से आप भी सेव हैं और हम भी सेव हैं। बाकी अगर आप 125 गज के किसी भी प्रीसेट में आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बनवाना चाह रहे हैं, या फैमिलीज को मूव करने का सोच रहे हैं,
तो आप अपने लिए घर बनाना चाह रहे हैं तो आज ही दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।